हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात करेंगे कि कल मार्केट है कहाँ कामकाज कर सकता है और अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो पहले बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी अगर आप देखोगे तो स्लो स्टडी क्या कर रहा है, निफ्टी है वो अपसाइड की जर्नी है वो अपनी कंप्लीट कर रहा है। और आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और 25,000 के ऊपर क्या किया है निफ्टी ने यहाँ आके क्लोजिंग की है। तो कल किस प्रकार से अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो कल मैंने अपने वीडियो में भी क्लियरली ये कहा था कि अपन यहाँ पे दोनों साइड के व्यू रखेंगे, कोई रेजिस्टेंस टूटने का वेट करेंगे, पहले एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा उसके बाद में अपन यहाँ पे देखेंगे। तो मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था वो क्या था, ये रेजिस्टेंस था 24,970 का, ये रेजिस्टेंस था। मगर इसमें क्या है, कोई खास मूव है वो अपन को यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो आज मैंने इंडेक्स को बिल्कुल भी इग्नोर रखा था क्योंकि मुझे मूव है वो यहाँ पे दिख नहीं रहा था, क्योंकि कॉल की साइड में थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल नहीं था और नीचे की साइड में मार्केट है वो यहाँ पे मूव कर नहीं रहा था। तो मैंने यहाँ पे आज ट्रेड को यहाँ पे इग्नोर किया है, मैं ओनली स्टॉक में आज मैंने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो अब बात करेंगे कि कल मार्केट है वो किस प्रकार से यहाँ पे कामकाज कर सकता है। तो कल भी क्या कर सकता है, क्योंकि अभी अगर करंट लेवल पे देखें तो निफ्टी है वो 25,000 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन करके ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई गिरावट है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो अगर कल बैंक निफ्टी है वो अगर 25,080 के ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होता है तो फिर कल के लिए 25,200 के लेवल है वो अपसाइड की तरफ अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अगर 25,080 के ऊपर मार्केट को 5 या 10 मिनट ट्रेड करने दीजिएगा, उसके बाद में ही अपन इसके बारे में जो टारगेट है उसके बारे में सोचेंगे। अगर अपसाइड मार्केट बड़ा गैप अप अगर ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ पे मान लीजिए कि 25,100 के समथिंग या 25,150 के समथिंग यहाँ पे ओपन होता है तो फिर अपन क्या करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन को बनेगा उसके बाद में देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे मार्केट है वो यहाँ पे निफ्टी है वो रिएक्ट कर रहा है। अगर फ्लैट खुलने के बाद में अगर यहाँ से नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो मैं पुट की साइड में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पहले कंफर्मेशन है वो मार्केट को यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। जैसे मान लीजिए कि अगर 24,970 को अगर मार्केट निफ्टी है 24,970 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं रेंडमली यहाँ पे पुट की पोजीशन है वो बिल्कुल नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, स्लो स्टडी है वो अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो कल अगर 24,970 के नीचे की साइड में अगर आता है या गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है तो मैं यहाँ पे वेट करूंगा कि मार्केट वापस से इस रिटेस्ट करे और उसके बाद में अगर लेवल को निकालेगा तो फिर मैं एक लेवल है वो अपन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक साइकोलॉजिक प्राइस है, सॉरी एक प्राइस है वो अपन यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि 24,940 को अगर नीचे की साइड में निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी एकदम नियरेस्ट अगर यहाँ पे किसी तरह से नीचे की साइड में आए और फिर से वापस रिट्रेस करने के बाद में अगर नीचे की साइड में ब्रेक करेगा 24,940 को तो मैं यहाँ पे पुट की साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा, अदरवाइज मैं पुट की साइड में भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। अगर 25,080 को अगर आप साइड की तरफ निकालेगा, जो 25,000 का जो ये लेवल है इसके अबव अगर फ्लैट खुलने के बाद में अब साइड की तरफ निकालेगा 25,080 को तो फिर मैं 25,200 के टारगेट के लिए यहाँ पे निफ्टी में एक कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। अगर वापिस से मार्केट अंदर की साइड में आएगा तो फिर मैं अपना एसएल लेके यहाँ पे टर्मिनल को क्लोज कर दूंगा। नीचे की साइड में मेरा व्यू कब रहेगा कि नीचे आए उसके बाद में रिट्रेस करे और उसके बाद में कोई सपोर्ट है वो यहाँ पे टूटेगा तो ही मैं पुट की साइड में जाऊंगा, अदरवाइज मैं पुट को भी कल के लिए इग्नोर रखूंगा, क्योंकि निफ्टी है वो अभी ट्रेड भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अपन ने कल क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी 51,255 के ऊपर अगर निकलेगा तो अपन यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव है वो यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा। मगर बैंक निफ्टी ने क्या किया है, एक हाई जरूर बनाया था, निकाला जरूर था, मगर बैंक निफ्टी ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाया और 51,317 का हाई लगाने के बाद में बैंक निफ्टी ने नीचे की साइड में आके क्या है क्लोजिंग की है। तो अभी भी क्या है कि ये जो जोन है आज का, ये जोन क्या कर रहा है, अभी भी सेलर एरिया बना हुआ है। तो अभी मार्केट करंट डिसीजन है वो यहाँ पे नहीं ले रहा है। तो बैंक निफ्टी में अपन एक मेन इंपोर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि 51,335 को अगर बैंक निफ्टी अगर अपसाइड की तरफ निकालता है बैंक निफ्टी
तो अपन यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन क्रिएट करेंगे, छोटा सा इंडेक्स का 120 पॉइंट का यहाँ पे इंडेक्स का एसएल रख के फिर यहाँ अपन एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। हो सकता है कि कल मार्केट में एक बड़ा मूव है वो यहाँ पे देखने को मिले। और अगर जो बड़े सेलर हैं वो कब एक्टिव होंगे, जब 50,700 के नीचे अगर क्लोज करने में कामयाब होते हैं तो यहाँ पे सेलर है वो एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ये लेवल है ये क्या है, अभी रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस था वो क्या है, अभी सपोर्ट का कामकाज करेगा, क्योंकि ट्रेड लाइन है वो यहाँ पे एकदम क्लियरली पास में है और नीचे की साइड में सपोर्ट है वो यहाँ पे है। क्योंकि आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने क्या किया है, यहाँ पे काफी टाइम बिताया, उसके बाद में अपसाइड की तरफ निकला है, मगर जो ट्रेड लाइन है उसके ऊपर अभी क्या है, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं की है। अगर बैंक निफ्टी 51,350 के अबव क्या करेगा, क्लोज करने में कामयाब होगा वनडे के ऊपर, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव है वो यहाँ अपसाइड की तरफ देखने को मिलेगा। जो इसको 52,000 तक के लेवल है वो वापस बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो कल नजर बना के रखिएगा 31,335 के लेवल के ऊपर। जब इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा तो एक पॉसिबल है कि 51,800 तक के लेवल हैं वो अपन को कल के टाइम पे देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर नीचे की साइड में फिसलता है तो एक छोटा सा मूव है वो आपको मिल सकता है, वो मिल सकता है 50,830 तक के लेवल है वो वापस से नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं अगर नीचे की साइड में बैंक निफ्टी निकलता है तो कल थोड़ा सा केयरफुली होके आप काम कीजिएगा, क्योंकि अभी मार्केट में जो बड़े मूव हैं वो यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि मार्केट जब भी अपसाइड की तरफ जाता है तो मूव ऑप्शन बायर को बिल्कुल भी मोमेंटम है वो वहां पे नहीं देखने को मिलता है। आखिरकार ऑप्शन बायर क्या है, बार बार वहां पे ट्रैप होता रहता है। तो इसलिए क्या है कि जब तक अपना लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आप अपने लेवल का वेट कीजिए और उसके बाद में केयरफुली होके यहाँ पे कामकाज कीजिएगा। तो ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।